नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि हमें ज़िंदगी में अगर हम उस जगह पे हैं कि किसी की मदद कर सके तो ज़रूर करनी चाहिए। खासकर आपने अक्सर कुछ अच्छे लोगों से सुना होगा कि हमें रोड चलते अगर किसी के पास कुछ भी चीज़ें बिक रही हैं और हम उसे ख़रीद सकते हैं, वो अच्छा लग रहा है देखने में, तो हमें उनसे तोल मोल नहीं करना चाहिए, ख़रीद लेना चाहिए। क्योंकि आप अक्सर देखें कि मॉल में जब आप जाते हैं तो वहाँ महंगी से महंगी चीज़ आप ख़रीदते हैं, लेकिन 1 रुपये भी डिस्काउंट आपको वहाँ नहीं मिलता है और खुशी खुशी आप वहाँ पे पेमेंट करके आ जाते हैं। लेकिन जब रोड साइड वही चीज़ें मिलती हैं तो हमें लगता है अरे ये तो बड़ी महंगी है, हम उस पर तोल भाव करने लगते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि आप जितना वो मांग रहे हैं उतना दे दीजिए। 2-4 रुपए का अगर बहुत किसी को सेटिस्फेक्शन चाहिए तो करिए, अदरवाइज़ नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार की बात होती है, एक अधिकारी रहते हैं तो वो अपने ऑफिस जा रहे होते हैं, तो उनकी बीवी कहती हैं कि देखिए रास्ते में जब आप जाइएगा तो उधर से आते समय सेब ले आइएगा। अब वो आते हैं रास्ते में तो उन्हें वहाँ पे एक बुढ़ी सी औरत सेब बेचते हुए मिलती है, तो वो उससे पूछते हैं कि सेब कितने रुपए किलो है। तो वो बोलती हैं कि सेब यहाँ जो मैं दे रही हूँ ये बहुत अच्छे सेब हैं साहब और 70 रुपए किलो हैं। तो वो कहते हैं कि तुम मुझे 60 में दे दोगी तो मैं ले लूँगा। तो वो कहती हैं नहीं, और बहुत कम हो जाएगा, हमें कुछ भी प्रॉफ़िट नहीं मिलेगा, ठीक है आप 65 रुपए में ले लीजिए। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, अब अधिकारी 60 रुपए पे ही ज़बरदस्ती करके टिके रहते हैं। लेकिन वो बुढ़िया नहीं दे पाती और वो कहते हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं लेना है। वो चले जाते हैं। उसके बाद थोड़ी दूर आगे जाते हैं तो उनके यहाँ एक मॉल पड़ता है, तो कहते हैं चलो यहीं से ले लेता हूँ। वहाँ जाते हैं तो वही सेब उनको 100 रुपए किलो मिलता है। और वहाँ पे वो जो वहाँ पे वो रहते हैं, उनके मालिक रहते हैं, उनसे कहते हैं कि क्या इस पे कुछ डिस्काउंट मिल सकता है। वो कहता है सर प्लीज़ तोल भाव करके आप मतलब ऐसा मत करिए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। आप देखिए यहाँ पे तोल भाव आप मॉल में आके कर रहे हैं, अपनी इज्जत का कुछ तो ख्याल रखिए। अब ये बात जब अधिकारी सुनते हैं तो उनको लगता है बताओ, यहाँ पे इतना महंगा भी है, कम भी नहीं हो सकता, वहाँ पे मैं उस बुढ़िया से इतना कम करा रहा था। फिर वो वापस जाते हैं और उस बुढ़िया से कहते हैं कि देखो तुम मुझे 2 किलो सेब दे दो। तो वो कहती है लेकिन मैं 65 से नीचे नहीं दे पाऊँगी। तब वो कहते हैं नहीं, मुझे 65 नहीं, मुझे तुम 70 में ही दो, मुझे 70 में ही दे दो। 2 किलो सेब वो तौलती है और उसे वो 150 रुपये देते हैं। तो वो कहती है कि साहब मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। तो कहते हैं नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुम उसे रखो और मैं आऊँगा तुम्हें और भी पैसा दूँगा। और ये बताओ कि तुम क्यों काम करती हो, तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे या कोई नहीं है। तो कहती नहीं, वो बताती है कि उसके पति का जो है वो देहांत हो गया था और उसके बच्चे उसको नहीं पूछते हैं, तो उसके ऊपर बहुत कर्जे हो गए थे। उसके बाद वो कहते हैं ठीक है कल मैं आऊँगा, तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, तुम उससे अपने कर्जे चुका लेना और तुम धीरे धीरे अपना फल बेचती रहना। और फिर मेरे जो उसने बोला कि फिर मैं आपका कर्जा कैसे चुकाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ से जो पैसे मैं तुम्हें कर्जे का मतलब दे दूंगा, उसका मैं तुम्हारे यहाँ से सेब खरीदूंगा, जिससे मेरा कर्जा भी ख़त्म हो जाएगा और धीरे धीरे तुम्हारा भी कर्जा ख़त्म हो जाएगा। तो वो बहुत खुश होती है। दूसरे दिन सेठ जी आते हैं, अरे अधिकारी जो होते हैं वो आते हैं और 500 रुपये उस बुढ़िया को देते हैं। कहते हैं जाओ तुम जो भी कर्जा है जिसका उसका दे दो। वो 500 रुपये ले जा करके वो कर्जा देती है। उसके बाद सेठ जी उसके यहाँ से सेब तौलाते हैं जो अधिकारी रहते हैं। उसके बाद फिर वो दूसरे दिन आते हैं, फिर उसको 500 रुपये देते हैं, फिर उससे सेब लेते हैं। ऐसे कर करके वो लगातार उसकी मदद करते रहते हैं और धीरे धीरे उनका जो कर्जा होता है वो कम होता रहता है। फिर यही बात वो अपने ऑफिस में जाते हैं और सारे अपने दोस्तों से उसकी स्टोरी बताते हैं और कहते हैं कि अगर पॉसिबल हो पाए तो तुम लोग भी जाके वहाँ से उससे सेब खरीदो। अब जो भी उसमें अच्छे लोग थे तो कुछ लोग आए वहाँ पे उससे सेब खरीदने लगे। अब उनकी जो बिक्री होती है वो बढ़ने लगी और जब बिक्री बढ़ने लगी तो धीरे धीरे उनको पैसे भी अच्छे मिलने लगे, उनके सारे कर्जे उतर गए। फिर हुआ ये कि उन्होंने अपने सारे ऑफिस के दोस्तों के साथ मिल करके उनके लिए एक ठेला खरीद दिया और बोला कि अब तुम इसी ठेले पे अपना सामान बेचना, नीचे बैठ करके मत बेचना। और ये जो भी कर्जा हम लोगों ने दिया है हम तुम्हारे यहाँ से सेब खरीदेंगे और भी जो फल रखोगी वो खरीदेंगे और तुम्हारा जो कर्जा है वो हम लोग का सारा निपट जाएगा। वो बुढ़िया बहुत खुश होती है
और बहुत सारा आशीर्वाद देती है। तो दोस्तों कहते हैं ना, हमें मदद करनी चाहिए। मदद करने के बाद आप अगर थोड़ी भी मदद करते हैं तो वो आपको कई गुना वापस होके मिलती है। इसीलिए जो चीज़ आप यूनिवर्स को देते हो, यूनिवर्स उसे कई गुना करके वापस करती है। तो आप ज़रूर, अगर आपको समय मिले तो किसी की मदद करिए, उससे पीछे बिल्कुल मत हटिए। मिलते हैं आपसे अगली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। आप जुड़े रहिएगा। नमस्कार, जय श्री राम, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।